हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। और आज का मिनी व्लॉग होने वाला है कैची धाम का, जो कि हमारे घर से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज जाने का खास कारण ये भी है कि मेरी मम्मी और भैया लोग आ रहे हैं हल्द्वानी से, तो उनसे भी मिल लेंगे। तो अब बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। और रोज़ की तरह आज भी काफ़ी सारी चिड़ियाँ आई हुई थी, और बारिश जैसे बंद होती तो फिर से इनके लिए खाना रखना होता है, वही बाजरा, लैया और ब्रेड क्रम्स वगैरह। और आजकल 3-4 बार तो खाना रखना ही पड़ता है जिस तरफ से बारिश हो रही है। और गोविंद भैया यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं। घास काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घास और झाड़ियों की, वरना सांप और बिच्छू वगैरह का बहुत डर रहता है। और यहाँ पर तो बहुत जहरीले सांप भी आते हैं। यहाँ किंग कोबरा, क्रेट और वाइपर, ये सारे सांप भी आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको दिखाया था, कोबरा का बच्चा घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, और एक दिन कमरे में बिच्छू आ गया था। अभी मैंने कल परसों में रील बनाई है बिच्छू के बच्चों के बारे में। उसके पीठ में इतने सारे बच्चे थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, सच में मुझे लगा ये क्या है, इतने सारे बच्चे उसके पीठ में थे। फिर मैंने उसे रूम से बाहर किया। और बारिश में ना इन चीज़ों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस भी कोने में पानी जाएगा, बिल में या पत्थरों के बीच में या मिट्टी के आसपास में, तो जहाँ भी ये सब होंगे सब बाहर की तरफ निकल आते हैं और किसी गर्म जगह या सेफ़ जगह में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए घर के अंदर उनको सेफ़ लगता है कि वहाँ घुस जाओ किसी भी कोने में। और मिनी वेट्स भी आई हुई थी, रेड भी और येलो भी। और बरसात के टाइम में देखिए सामने गधेरा दिख रहा है, वहाँ कितना ज़्यादा अभी पानी है। इसीलिए बोलते हैं गधेरों के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी भी बारिश के टाइम पे पानी कहीं से भी अपना रास्ता ढूंढ सकता है। और झरने भी बने हुए हैं, घर से काफ़ी दूरी पे है, मैं जूम करके वीडियो बना रही हूँ। तो बस अब निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। अब आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। और मुझसे तो आप मिल ही चुके थे, अब मैं शिव जी से भी मिला देती हूँ। बिल्कुल भूमिया धार में ही है, हमारे घर के रास्ते में। ये भी बताया जाता है कि नीम करोली महाराज ने बनाया था, तो यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आजकल लोगों का सही हो रहा है, कहीं पानी के स्रोत में, कहीं झरनों में, रोड में नहा रहे हैं। और हम पहुँच गए हैं अब कैची धाम। और भीड़ तो आज का सीज़न के मुकाबले में कम ही है, वैसी भीड़ नहीं है कि 4-4 घंटे का जाम मिलेगा। तो चलते हैं अंदर, आगे बनाना वीडियो अलाउड नहीं है। दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, और अंदर मंदिर परिसर में वीडियो नहीं बना सकते थे, तो मैं यहीं से अभी आपको दर्शन कराऊंगी नीम करोली महाराज जी के। और हल्द्वानी से मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई, भाभी और छोटा भाई और उनका बेबी, मेरा भतीजा भी आया हुआ था दर्शन के लिए। और भीड़ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, और आप लोग यहाँ से दर्शन कर लीजिए नीम करोली महाराज जी के। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब यहाँ से हम चलते हैं, कुछ खाते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं। पहाड़ी में देखिए कितने ऊपर ऊपर तक मजदूर चढ़े हुए हैं काम करने के लिए। और अब हम आगे देख पहाड़ी रेस्टोरेंट में, हाँ, पहाड़ी खाना खाने के लिए। हमारी पहाड़ी थाली हो चुकी थी तैयार। इसमें थे आलू के गुटुक, भटकी चुड़कानी, भटके डुबके, खीरे का रायता और भांग की चटनी, और साथ में चावल और मडवे की रोटी। और ये था आज का मिनी व्लॉग। फुल व्लॉग भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।